प्रणाम, मैं हूँ पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं 10 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले है केमिकल एनर्जी। तो इसका मतलब कि वो एनर्जी जो किसी सब्सटेंस से आती है जब वो केमिकल रिएक्शन में जब उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। यानी कि मान लो एक सब्सटेंस है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई भी दो सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो है केमिकल एनर्जी। जैसे पेट्रोलियम बनता है नेचुरल गैस से, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उससे पेट्रोलियम बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी एनर्जी का नाम है केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल्स है केमिकल एनर्जी के पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो ये थे केमिकल एनर्जी। उसके बाद आती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, जब भी कुछ भी मोशन होगा, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो है मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मान लो कोई टेबल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने धक्का मारा या खींचा तो मोशन हुआ, हिली वो चीज़, उससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होती है, वाटर, गैसेस और इन सब से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे ये एक हवा है, उससे कुछ हिल रहा है तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि मोशन हुआ, उससे चीज़ हिली तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ गई। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ मोशन। जब भी मोशन होता है कुछ भी, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो है मैकेनिकल एनर्जी। फिर न्यूक्लियर एनर्जी, तीसरी है न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। एक एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो एनर्जी होती है उसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हम न्यूक्लियर एनर्जी से बना सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की यूज़ होती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ में, न्यूक्लियर मेडिसिन्स में, बहुत इंडस्ट्रीज़ में न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है। तो जो भी न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होती है, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर के एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से कुछ चीज़ बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए होता है, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनिंग प्रोसेसेस होते हैं यूरेनियम जैसी चीज़ों को निकालने के लिए। फिर चौथी है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी हम कोई चीज़ ऊपर उछाले तो वो नीचे आती है, क्योंकि ग्रेविटी से। न्यूटन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी से वो नीचे आती है। तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका नाम है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पेड़ से कोई चीज़ गिरती है, या हम नल खोलते हैं तो पानी नीचे गिरता है, तो ये सब ग्रेविटेशनल एनर्जी के ही एग्जांपल्स हैं। वो एनर्जी जो कि ग्रेविटी से प्रोड्यूस हुई, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुई। फिर है लाइट एनर्जी, जो कि एक रीन्यूएबल एनर्जी है। रीन्यूएबल एनर्जी में यानी जो अनलिमिटेड अमाउंट में है, मतलब बार बार बन सकती है, अनलिमिटेड है। जैसे सनलाइट हो गया तो वो ख़त्म नहीं होती कभी। और नॉन रीन्यूएबल यानी जो ख़त्म हो सकती है, एक लिमिटेड अमाउंट में है, उनको बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। तो पांचवी है लाइट एनर्जी, जो कि एक रीन्यूएबल एनर्जी है। लाइट एनर्जी कैन बी सीन बाय ह्यूमन आइज। कभी भी लाइट एनर्जी की चीज़ है, रे है, तो वो हम आँखों से देख सकते हैं। जैसे एक टॉर्च से हमने लाइट जलाई, आँखों से हम देख सकते हैं। तो लाइट एनर्जी कैन बी सीन थ्रू ह्यूमन आइज। सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी आर लेज़र, बल्ब, सन एक्सेट्रा। धूप आती है, सन से सनलाइट आती है, वो एक लाइट एनर्जी का सोर्स है। लेज़र होती है या बल्ब होता है, वो एक लाइट एनर्जी का सोर्स होता है। और लाइट एनर्जी होती है जब भी एक एटम हीट होता है तो उससे कुछ फोटॉन्स होते हैं और उनसे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और लाइट एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है और उसकी स्पीड होती है
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट एनर्जी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के से ट्रैवल करती है। तो लाइट एनर्जी यानी लाइट एनर्जी, जो भी लाइट की एनर्जी होती है उसको लाइट एनर्जी बोलते हैं और ह्यूमन आइज उसको देख सकते हैं। फिर है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी भी रीन्यूएबल एनर्जी है। साउंड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स, मतलब लिविंग थिंग्स और ह्यूमन ईयर्स उनको उसको सुन सकते हैं, साउंड एनर्जी को सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर्स कैन लिसन बिटवीन 16 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मतलब एक जो भी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, तो 16 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की साउंड की फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं। 16 हर्ट्ज से नीचे होगी तो उनको इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वो बोलते हैं, उनको ह्यूमन नहीं सुन सकते। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होगी तो उनको अल्ट्रासाउंड वेव्स बोलते हैं, उनको भी ह्यूमन नहीं सुन सकते। तो साउंड वेव मोशन में ट्रैवल करती है और सोर्सेज है इसके ह्यूमंस, विंड, फ्लोइंग स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, मतलब कोई स्ट्रीम फ्लो करती है कोई भी नदी वगैरह से या हवा से या ह्यूमन से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर है मोशन एनर्जी। मोशन एनर्जी इज़ ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। जो मैंने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी होती है जो एनर्जी ऑफ मोशन, मतलब कुछ भी मोशन हुआ, कुछ भी हम मूवमेंट हुई तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो है मोशन एनर्जी। और मोशन एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी है और वो भी रीन्यूएबल एनर्जी है। फिर थर्मल एनर्जी ऑल्सो नोन एज हीट एनर्जी, ये भी एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। द थर्मल एनर्जी कैन कम फ्रॉम द हीटेड सब्सटेंसेस, मतलब कोई भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उसमें से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जितना ज़्यादा सब्सटेंस हॉट होगा, गर्म होगा, उतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सोर्सेज है इसके सोलर हीट, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, कोल, जियोथर्मल एक्सेट्रा। तो ये सब है थर्मल एनर्जी के सोर्स, जिसको हम पहचानते ही है कि हमने आग लगाई तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो थर्मल एनर्जी का सोर्स है। तो थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी, जो भी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो है थर्मल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम में जो भी बाहर शेल्स में रिवॉल्व हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो एनर्जी होती है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एग्जांपल्स होते हैं लाइटनिंग, बिजली चमकती है और बैटरीज में लाइट होती है। तो इसके सोर्सेज है फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी और रीन्यूएबल एनर्जी के कुछ सोर्स भी इसके सोर्स है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होती है, बिजली जिसको हम बिजली बोलते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर लास्ट है कृष्णांश एनर्जी। कृष्णांश एनर्जी है वो एनर्जी जो हवा को ऊर्जा देती है, यानी हमारी हवा के अंदर जो एनर्जी है, जो हवा को जीवन देती है, वो है कृष्णांश एनर्जी। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो हम एक एनर्जी को अंदर लेते हैं। एनर्जी नहीं होगी तो हमें सांस का फ़ायदा क्या होगा? तो वो एनर्जी है कृष्णांश एनर्जी। और कृष्णांश एनर्जी कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन, मतलब कि हम CBM टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू कृष्णांश एनर्जी को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। तो ये थी 10 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिनको मैंने आज एक्सप्लेन किया। प्रणाम।